हॉल के ओनर की मर्जी के बगैर आप ये माइक लेके निकल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। वजीर खजाना कौन है? इसाक डार साहब। FBR किसके अंडर है? इसाक डार साहब। तो फिर सोचने वाली बात है, FBR से सारा रिकॉर्ड किसने दिया? पहले ये तो बताएं, शाहिदा खान अब्बासी बंदा किसका है? क्या शाहिदा खान अब्बासी मुस्लिम लीग नून का है? तो फिर उसको वज़ीर आज़म क्यों नहीं बनाया? शहबाज शरीफ को क्यों बनाया? वो तो साबिक वज़ीर आज़म था, तजर्बा भी था उसका। मियाँ साहब किधर गए हैं? मियाँ नवाज शरीफ यूरोप चले गए। यूरोप के किस मुल्क में गए? मियाँ साहब जो है ना इस वक्त मौजूद हैं इटली में। और इटली का एक जजीरा है जिसका नाम है सरवीनिया। उस सरवीनिया का सबसे महंगा जो घर है उसमें मियाँ साहब इस वक्त मौजूद है। इसलिए कि मियाँ साहब ने वहाँ पे 4 मुलाकातें करनी और उन मुलाकातों को बहुत से लोगों से खुफिया रखना है। सारी कहानी को एक कहानी बता दूं। 4 गिरफ्तारियां होने जा रही हैं। 2 बैरून मुल्क हैं, 2 पाकिस्तान में हैं। उन गिरफ्तारियों से बहुत से मामलात क्लियर होकर सामने आ जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अनस कुंदर, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना अज़ीम साहब, किसी तौरफ के मोहताज नहीं है। नाज़रीन अचानक क्या हुआ कि आर्मी चीफ की तैनाती की जो समरी है वो तख़ीर का शिकार हो गई और अचानक नून लीग जो है वो बयानात दे रही है और इस तरह लग रहा है कि जैसे जो बात कहना चाह रहे हैं वो भी नहीं कह पा रहे और मामलात ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। क्या खबर है और क्या मामलात हो चुके हैं जिसकी वजह से खान साहब भी बैकफुट पर क्यों गए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से सारी खबरें इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर ये बताएं कि अचानक क्या होता है कि नून लीग बयान दे रही है कि समरी आए या ना तैनाती होगी? देखें, 2 चीज़ें बड़ी क्लियर है। मुस्लिम लीग नून की 95% तादाद है, उसको पता ही नहीं कि समरी आनी है या नहीं आनी। 2 दिन पहले समरी फाइनल हो गई थी। कल शाम से दोबारा शदीद तरीन तनाव शुरू हुआ और मेरे पास, मैं आपको खबर ब्रेक कर देता हूँ, मेरे पास इतला ये है आज दोपहर में एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में 3 अहम तरीन हुकूमती ज़िम्मेदारान मौजूद थे और पिंडी और इस्लामाबाद में तनाव इस कदर बढ़ चुका था कि उस मीटिंग के दौरान, वो मीटिंग जो है वो इस्लामाबाद के एक सरकारी हैशगाह पे कह सकते हैं या दफ्तर कह सकते हैं, उस वहाँ पे हुई। उस मीटिंग में इतना खींचा गया 3 अहम तरीन हुकूमती ज़िम्मेदारान को कि एक शख्स ने रोना शुरू कर दिया। एक वफाकी वजीर ने रोना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने रोते रोते कहा, जी हम क्या करें, हमें जो हुक्म लंदन से मिला था हमने उस पर अमल किया, अब वो लंदन छोड़ के भाग गए, हम यहाँ से भागते हमें टाइम लगेगा, हम क्या करें, हमारा कोई कसूर नहीं। सर वो कौन थे, क्या नाम है? अगर मैंने नाम बता दिए तो फिर बाकी रहे कुछ क्या। ये जो बात आपको कह रहा हूँ 1 या 2 दिन बाद आप तमाम मीडिया हाउस पे देखेंगे। थप्पड़ की गूंज तमाम मीडिया हाउस पे बहुत बात आई थी। मैंने थप्पड़ की गूंज नहीं कहा था, मैंने कहा था किसी की खिंचाई हुई है और उसकी तस्दीक हो गई थी। तो ये जो मैं आपसे बात कह रहा हूँ, तीनों तगड़े तरीन वजीर थे और एक वजीरों का सरदार था। तो बड़ी अच्छी खासी हुई और उस किसी ने रोते हुए कहा कि हमारे साथ तो वो हुआ है कि ना हम घर के रहे ना बाहर के रहे। राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि समरी आए या ना आए तैनाती तो होगी। राना सनाउल्लाह साहब ने तो ये भी कहा है कि बाजवा साहब जो है किसी एक की हिमायत कर रहे हैं। किसकी हिमायत कर रहे हैं? वो कह रहे हैं किसी एक की हिमायत कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बड़ा क्लियर कह दूं, जो मर्जी आर्मी चीफ आ जाए, वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ होगा। ना वो पीपल्स पार्टी का होगा, ना वो मौलाना का होगा, ना मुस्लिम लीग नून का होगा, ना तहरीक इंसाफ का होगा, वो पाकिस्तान का होगा। और वो सिर्फ आर्मी की इज्जत को बहाल करवाएगा। वो पाकिस्तान में सबको एक जैसी ग्राउंड देगा और जब सबको एक जैसी ग्राउंड मिलती है तो कप्तान जीतता है और कोई नहीं जीतता। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, आप इंतजार तो करें, ये चंद घंटे हैं। आपको कल से मातम होता नजर नहीं आया? ख्वाजा आसफ ने जो कल तकरीर की है असम्बली में कि 2 दिन पहले ख्वाजा आसफ जो है वो पाक फौज के हक में नारे लगा रहे थे और कल असम्बली के अंदर जो उन्होंने 40 साल और उसके बाद सारा कुछ किया, वो किसके कहने पे किया? अहमद नूरानी ने खबर शाया की, किसको नहीं। अब मुझे एक बात बता दें, हॉल के ओनर की मर्जी के बगैर आप ये माइक लेके निकल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। वजीर खजाना कौन है? इसाक डार साहब। FBR किसके अंडर है? इसाक डार साहब। तो फिर सोचने वाली बात है, FBR से सारा रिकॉर्ड किसने दिया? ठीक है ना। और फिर लोग जाना चाहते हैं, ये हुकूमत ने दिया। जिल बिल्कुल हुकूमत ने दिया। देखें, ना तो अहमद नवानी के पास कोई जिन्नात है, ना उसके पास कोई ऐसा और सोर्स है। पाकिस्तान में वो बैठा नहीं। डॉन लीक्स और ये रिकॉर्ड दोनों का उस्ताद एक ही है। सर जो मुलाकात हुई थी इसाक डार साहब की सदर के साथ, वो भी इससे जुड़ी है? जी बिल्कुल जुड़ी है। जो सदर साहब से मुलाकात हुई थी उसमें इसाक डार साहब ने ये कहा था, मैं आपको ये भी खबर दे देता हूँ और जिसकी तस्दीक की गई है। उसमें उन्होंने कहा था जी आप कोई ऐसा रास्ता निकाल लें कि दोनों साइडों की इज्जत बहाल हो जाए। यानी ये भी ना हमें कहना पड़े कि हमने उसके खौफ से छोड़ दिया और ये भी ना हमें कहना पड़े कि हम खुद भाग गए या उसको भी कुछ नहीं मिला। तो उस पर 3-4 चीजें थी। एक तो ये था कि इलेक्शन मार्च में हो जाए और जब इलेक्शन मार्च में हो जाए या इलेक्शन मई में हो जाए और बजट आने वाली हुकूमत पेश करे, लेकिन उससे पहले दिसंबर तक बिल्कुल कुछ ना कहा जाए और खान साहब खामोशी इख्तियार कर ले और केस वापस ले ले नैब के मामले पे। खान साहब ने कहा बाकी मामला ठीक है, मार्च में इलेक्शन हो जाए, मई में अप्रैल में हो नहीं सकता, रमजान का महीना।
महीना है, 3 अप्रैल से शुरू हो जाना है। लेकिन मैं केसेस वापस, ये नैब वाला मामला या दूसरा मामला, ये कोई कहे कि मैं वापस ले लूँ, ये मुमकिन नहीं। सर ये बताएं कि शायद का खान अब्बास साहब ये कहते हैं कि अगर एलिजिबल शख्स का नाम ना हुआ तो हम अदालत की तरफ जाएंगे और वज़ीर आज़म साहब जो है समरी के ऊपर असुत नोटिस भी ले सकते हैं। किसका नाम होना चाहिए, वो क्या चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ वो जिसका भी नाम चाहते हैं ना, वो जिसका नाम चाहते हैं उसी को बना दें, फिर भी कुछ नहीं होगा। पहले ये तो बताएं शाहिदा खान अब्बासी बंदा किसका है? क्या शाहिदा खान अब्बासी मुस्लिम लीग नून का है? तो फिर उसको वज़ीर आज़म क्यों नहीं बनाया? शहबाज शरीफ को क्यों बनाया? वो तो साबिक वज़ीर आज़म था, तजर्बा भी था उसका। उसको लोग ये बात करते हैं कि वो ज़्यादा करीब थे और ज़रा जो खान साहब लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। नहीं, ये बात नहीं थी। मियां नवाज शरीफ ने किसी जगह बैठ के ये बात की थी कि मैं जब फारिग हुआ और मुझ पे जब केसेस हुए और मेरे खिलाफ जब फैसले हुए तो उस वक्त मुल्क का वज़ीर आज़म कोई और नहीं था, वो शाहिदा खान अब्बासी था। और शाहिदा खान अब्बासी के जो रूट्स हैं, जो रिश्तेदारी तल्लकदारी है, वो सारी दुनिया को पता है किसके साथ कहाँ पे। लिहाजा ज़हन में रखिएगा शाहिदा खान अब्बासी किसी और का आदमी है। हर सियासी जमात के अंदर बहुत से कबूतर ऐसे हैं जो किसी और के पिंजरे से उड़ के आए हैं। खान साहब ने मुझे खुद कहा उस वक्त जब अरूज पे लड़ाई थी तो उन्होंने कहा कि भाई फौजी मेरे बच्चों की तरह है। पाक फौज ही हमेशा वो कहते हैं पाकिस्तान में मजबूत पाकिस्तान के लिए पाक फौज का होना जरूरी है। शख्सियात से इख्तलाफ हो सकता है, वो आपको आइन हक देता है, लेकिन अदारों से इख्तलाफ नहीं है। खान साहब का कभी भी नहीं था, ना है और ना होगा। तो सर ये बताएं कि जो लोग ये बातें करते रहे खान साहब को सियासत ही नहीं आती, इस दफ़ा क्या किया खान साहब ने? लोग अचानक जो हैं उनके डिसीजन से मुतासर होना शुरू हो गए। खान साहब ने जिन लोगों के ज़हन में था ना खान साहब को सियासत नहीं आती, वो समझ लें कि सियासत आती उसे। मियाँ साहब किधर गए हैं? मियाँ नवाज शरीफ यूरोप चले गए। यूरोप के किस मुल्क में गए? मियाँ साहब जो है ना इस वक्त मौजूद हैं इटली में, और इटली का एक जजीरा है जिसका नाम है सर्विनिया। उस सर्विनिया का सबसे महंगा जो घर है उसमें मियाँ साहब इस वक्त मौजूद है। इसलिए कि मियाँ साहब ने वहाँ पे 4 मुलाकातें करनी और उन मुलाकातों को बहुत से लोगों से खुफिया रखना। लेकिन इंशाल्लाह हम कल उन मुलाकात करने वालों के नाम भी बताएंगे। वो छुपते रहे, हम ढूंढते रहेंगे। सारी कहानी को एक कहानी बता दूं। 4 गिरफ्तारियां होने जा रही हैं, 2 बिरोने मुल्क हैं, 2 पाकिस्तान में हैं। उन गिरफ्तारियों से बहुत से मामलात क्लियर होकर सामने आ जाएंगे। नंबर 1, ये शख्स का नाम जो शाह साहब ने जो नाम लिए हैं, जो वो शख्स एक उजरती कातिल है और उससे उजरती कातिल वाला ही काम लिया जा रहा था। सर ये बताएं कि खान साहब के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ, FIR अभी तक दर्ज नहीं हुई, तो क्या अब बैकफुट पे चले जाएंगे FIR के हवाले से भी? क्यों नहीं जाएंगे? खान साहब जहाँ पे खड़े हैं वहीं पे खड़े रहेंगे। खान साहब का मुकदमा दर्ज ना होना खान साहब के मौक़िफ़ को तक़वियत मिली है। उनका मौक़िफ़ ये था कि यहाँ पे ताकतवर जो है उसके लिए सब कुछ होता है और जो ताकतवर नहीं है उसकी कोई नहीं सुनी जाती। चौधरी परवेज़ इलाही स्टैंड ले रहे हैं इमरान के साथ, वो कल भी कप्तान के साथ था, आज कप्तान के साथ। अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब कप्तान दोनों तरफ नहीं खेल रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब स्टैंड ना ले रहे होते तो बहुत दिन पहले से पंजाब में हुकूमत ख़त्म हो गई होते चौधरी परवेज़ इलाही साहब ही, लेकिन मामला कुछ और होते हैं। तो सर ये बताएं कि इलेक्शन की डेट अब मिल जाएगी? खान साहब आ जाएंगे, पहले दिन खान साहब खताब करेंगे, खताब के बाद अगला लाएअमल देंगे। हैमा बस्ती बनना शुरू हो गई है, लोग वहाँ जाना शुरू हो गए। 3 दिन पिंडी में रहेंगे, 3 दिन के बाद इस्लामाबाद जाने का प्लान बनेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि शायद वहीं से वापसी हो जाए इंतखाबात की तारीख लेके। जो उमर फारूक ज़हूर साहब सामने आए थे तोशा खाना के हवाले से कि मेरे पास तहाइफ है, मैंने खरीदे, तो अब तोशा खाना वाली कहानी क्लोज हो चुकी है? बहुत सी कहानियाँ क्लोज होने वाली हैं, 70% कहानियाँ क्लोज होने वाली हैं, 70% सियासतदान क्लोज होने वाले। इंतजार तो करें। ये जो दिसंबर का महीना है ना, दिसंबर का, इसमें और जनवरी में आपको बड़ा कुछ मिलेगा। जेलों में कमरे जो है ना उनकी सफाइयाँ शुरू हो गई हैं। कुछ सजाएं ऐसी होती हैं जब उनके लिए वक्त मुतय्यन होता है। ताकतवर समझता है कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैंने पहले 25 बंदे मार दिए, कुछ नहीं हुआ, फिर वैसे केस में पकड़ा जाता है जो उसने किया नहीं होता। ये कुदरत का कानून है। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि खान साहब के जो इर्द गिर्द लोग हैं, आपको लगता है कि वो अब कहीं नहीं जाने वाले हैं और यहीं पे रहेंगे और खान साहब के साथ देंगे? जिन बुरे तरीन हालात में खान साहब गुजर चुके हैं, अब जो खान साहब को छोड़ेगा ना वो अपनी सियासत खत्म कर लेगा। अब कोई भी फैसल वाडा बनने के लिए तैयार नहीं। एक जानब नून लीग जो है बयान दे रही है कि तैनाती की समरी जो है वो नहीं आ पा रही। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जब ये बयान देखे हैं तो बड़े खुश नजर आए। कौन किसकी तरफ है? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिसके आंसू निकले हैं ना तो उनके साथ बड़ी बुरी हुई है, और जिनके आंसू नहीं निकले वो ठीक है। तो सर ये बताएंगे खान साहब दोबारा इक़्तिदार में आते हुए 100% आपको नजर आ रहे हैं? इसके अलावा है कौन? चले मुझे एक नाम बता। मौलाना फजल रहमान हार गया, आसफ अली जरदारी हार गया, नवाज शरीफ हार गया, एमल वली खान हार गया, जीता तो इमरान खान। आपने ग्राउंड में जो जीतेगा उसे करना है ना।
सर जो एक नारा था एक जरदारी सब पे भारी, क्या हुआ कि वो नजर ही नहीं आए? नहीं भारी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन भी भारी है, अब भी भारी है, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा किस पे भारी है। नारा ये है एक जरदारी सब पे भारी, कभी नहीं आएगी इसकी बारी। थैंक यू सो मच सर आपके वक्त में। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है डिटेल में कि क्या होने वाला है और कौन गिरफ्तार होने वाला है, ये तो मुस्तकबिल में पता चलेगा। और इनकी जो गुफ्तगू है इसको रिकॉर्ड करके रखा गया है और जो जो बातें की गई हैं वो उम्मीद है कि वो सामने आएंगी और फिर दोबारा उसी के ऊपर भी लोग इनके साथ होगा। तो नाज़रीन देखते रहें बोल न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़। बोल जो कि हकीकी सहाफ़त के सफर पे गामजन है, बोल ने बता दिया है कि किसी किस्म का कोई दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बोल वो वाहिद इदारा है जो अपने एम्प्लॉयज के लिए खड़ा होता है, हकीकी सहाफत के लिए, क्योंकि बोल है हक और सच के साथ। ये पाकिस्तान में पहली दफा हुआ है कि बोल न्यूज ने रिकॉर्ड बनाए हैं। आज के दौर में, डिजिटल मीडिया के दौर में, आप किस किस साइट को ब्लॉक करेंगे? इनका बस नहीं चल रहा कि हर उस आवाज को बंद कर दें जो सोच थोड़ी सी भी इख्तलाफ की गुंजाइश पैदा करने की कोशिश करे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।